क्षणा। तो जब अंतःकरण से यह मत्सर समाप्त हो जाएगा, निकल जाएगा, तो क्या होगा बंधुओं? अरे भैया, जब मकान घर खाली हो जाएगा तभी तो कोई आकर उसमें रह सकेगा ना। यदि आपके घर में पहले से ही 10 लोग हों तो 11वां व्यक्ति कैसे आके रह सकता है? तो बोले जब समाप्त हो जाएगा वह मत्सर, निकल जाएगा अंतःकरण से, सो क्या होगा? सो सत्यो हृदय वरुद्धते कृत भी, वह परात्पर ब्रह्म परमात्मा आपके हृदय में, अंतःकरण में आकर बैठ जाएगा। और न केवल आपके हृदय में आएगा, बैठेगा, अपितु हृदय वरुद्धते कृत भी, आकर बैठेगा ही नहीं, वरुद्ध हो जाएगा, बंद हो जाएगा सदा सर्वदा के लिए। मानो गेट खुला हो, कोई अंदर आए तो बाहर भी जा सकता है, लेकिन नहीं, आएगा तो वरुद्ध हो जाएगा, बंद हो जाएगा, दोबारा जा ही नहीं पाएगा। वह परात्पर ब्रह्म परमात्मा आपके अंतःकरण में ऐसा आकर बैठेगा कि कभी फिर भविष्य में निकल नहीं सकता। सो परम धर्म का निरूपण करते हैं व्यास जी। और तृतीय श्लोक में किम पेयम, किसका पान करें? सो कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखाद मृत संयुतम पिबतु भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सो बोले यहाँ भागवत जी कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। कैसा ग्रंथ है बंधु? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यह निगमों का पका हुआ फल ही है। निगम कहते हैं वेद को, यह वेद का ही पका हुआ फल है। तो बोले भैया पका हुआ फल है तो यह आवश्यक नहीं आप पीने के लिए बता रहे हो, यह आवश्यक नहीं कि फल यदि पका है तो मीठा ही होगा ना? अरे फल खट्टा भी हो सकता है। तो बोले नहीं, यह फल बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, सर्वथा पेय है, पीने योग्य है। भैया कैसे प्रमाणित हो कि यह फल मीठा ही है? तो बोले फल का पारखी कौन होता है? सुख तोता ही होता है ना। मानो जिस फल में तोते ने अपनी चोंच मार दी वह फल मीठा होता ही है बंधुओं, अथवा जिस फल तोता उसी फल में चोंच ही मारता है जो फल मीठा हो, ऐसा भी कह सकते हैं आप। सो यह निगम रूपी जो निगमों का पका हुआ फल है, इसमें सुख मुखाद मृत संयुतम, सुख रूपी तोते का मुख लगा हुआ है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि यह फल मीठा ही होगा, कोई संदेह नहीं इसमें। सुख कौन? परमहंस परव्राजकाचार्य सुखदेव स्वामी, सुख रूपी तोते का मुख लगा हुआ है, इस कारण से यह फल मीठा ही होगा। और सो बोले महाराज फल है, मीठा भी है, तो फल तो पाने योग्य होता है, खाने योग्य होता है। बोले नहीं, यह फल खाने योग्य नहीं है। अरे उस फल को खाया जाता है जिसमें गुठली हो, छिलका हो। इस फल में ना कोई गुठली है ना छिलका है। पिबतु भागवतम रसमालयम, इस